उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में भारत सरकार के कोऑपरेटिव कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI की बरेली शाखा के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अमिताभ अग्रवाल डायरेक्टर फन सिटी, पायल जैन अधिकारी रीजनल ऑफिस बैंक ऑफ बड़ौदा, अंबिका अवनेश पांडे ब्रांच मैनेजर CRP स्टेट बैंक और खुशबू असिस्टेंट आदि लोगों को बुके देकर सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय सिविल लाइंस पर वार्ड संयोजक की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा प्रदेश सह कोषाध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव में जी जान से जुट जाए, जो जिम्मेदारी दी जाए उसे पूर्ण रूप से निभाए। उन्होंने सभी वार्ड संयोजक अपने अपने वालों में पन्ना समिति पर कार्य करने को कहा। निगम चुनाव में जीत का परचम भारी मतों से हो, इसलिए सभी ने अपनी अपनी बातों जिम्मेदारी पूर्ण की। वहीं आपको बताते चले कि पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल पर कार्मिक विभाग के तत्वावधान में 13 से 18 मार्च 2023 तक मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस की कड़ी में अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन रेल पर योग ध्यान चेतना विषय पर कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। इसमें रोटरी क्लब के प्रशिक्षण भी किया गया। वहीं आपको बताते चले कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बरेली के तत्वाधान में होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी अधिकारियों ने फूलों की होली खेलकर गुजिया खिलाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य संरक्षक डॉक्टर DN शर्मा ने होली की बधाई दी। संयोजक में परिषद जिलाध्यक्ष सुनील कुमार जैन ने कहा, पुरानी पेंशन बहाली में संयुक्त मंच का गठन हो चुका है, इसमें राज्य कर्मचारी पेंशन शामिल है। वहीं आपको बताते चले कि SRM राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुक्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश अनुसार 22-23 के BAMS पाठ्यक्रम के नामक छात्रों में टर्मिनल क्लियर समापन कार्यक्रम में शुरुआत तथा विधि विधान से हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा विधायक वितरी चैनपुर, बरेली विधायक कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा का भाई योगेश कुमार अन्य दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आपको बताते चले कि राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के चौड़ीकरण को लेकर 2 वर्ष पूर्व भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसको लेकर लोगों की शिकायत की, उनको अभी तक उचित मुआवजा नहीं मिला। जिलाधिकारी के माध्यम से शिकायत कर मुआवजे की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थाना हाफिजगंज क्षेत्र के लवेड़ा बुलंदनगर के रहने वाले लोगों का कहना है कि 2 वर्ष पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 74 का चौड़ीकरण हुआ था, जिसको लेकर उनकी गाटा संख्या 394 396 भूमि को अधिग्रहित किया गया था। इसको लेकर अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मेरा नाम मजहर खान एडवोकेट है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी यहीं इन्हीं 7 बालों के लिए रहने वाला हूँ, लवेड़ा और बुलंदनगर गाँव से। मांग ये है हमारी, अब से लगभग कुछ कम 2 वर्ष पूर्व ये ज़मीन रोड में अधिग्रहण हुई थी नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 में। ये जो अधिग्रहण हुई थी तो उसमें ये है कि जितनी भी हमने पहले जो हुई थी, हमारा आर्टिकल आया था तो उसमें हमने ये दिया था कि हमारी आपत्ति लगाई थी हमने, हम नोटरी से मालिक हैं। अब से लगभग कम से कम 30 से 40 वर्ष पूर्व से हम लोग रह रहे हैं सब। अब ये रोड में जब ज़मीन फंसी है तो वो ये नेशनल हाईवे जो SLO वाले हैं वो ये बोल रहे हैं, क्या कहें कि हम जो ज़मीन का मुआवजा देंगे वो ज़मीन का मुआवजा खतौनी मालिक को दिया जाएगा। खतौनी मालिक को अगर दे देते हैं तो फिर हम लोगों का नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जो हैं लगभग बहुत समय से खरीद कर रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं। अगर घर हमारे टूटेंगे तो ये है कि मुआवजा भी हमें दिया जाए, इन्हें खतौनी मालिक को ना दिया जाए। ये लगभग समथिंग सब 50-55 के परिवार के समथिंग होंगे। ये 3 घाटे हैं, घाटा संख्या 394, घाटा संख्या 396 और घाटा संख्या 399। ये लवेड़ा ही के घाटे हैं सारे। इसमें जितनी भी है इसमें 3 लोग मालिक हैं जो खतौनी से मालिक हैं। असल में जो मालिक हैं वो हम सब लोग मालिक हैं। जितने भी यहाँ आए हुए हैं वो सारे के सारे हम मालिक हैं। जो ज़मीन है वो हमारी ज़मीन है। हमने मुआवजा जो भी है, इसका जो भी सरकार से मुआवजा बनता है, ज़मीन का, मकान का, दुकान का, जो भी मुआवजा बनता है वो सीधा सीधा हमें दिया जाए, ना कि इन लोगों को दिया जाए। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने किया मौलाना तौकीर रजा को उनके आवास पर नजरबंद। 4 अन्य IMC पदाधिकारियों को भी उनके आवासों पर किए गए नजरबंद। राष्ट्रीय दिन मौलाना तौकीर रजा खान आज 15 मार्च को अपने समर्थकों के साथ दिल्ली कूच करने वाले थे। रात ही में पुलिस ने उनको उनके आवास में नजरबंद कर लिया। मौलाना तौकीर रजा खान 15 मार्च को दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देने वाले थे। घोषणा की तो उनके समर्थकों ने झुमका चौराहे पर इकट्ठा होने का आह्वान किया था। जन समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने जगह जगह पर जनसभा भी की थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उनके इस मसूबे को पानी फेर दिया। उनको रात में ही उनके आवास में नजरबंद कर दिया। दरगाह के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील हो गया। किसी को भी माता पिता से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। जबकि इसके अलावा पुलिस IMC नेता डॉक्टर नाफिस नदीम खान, मीडिया प्रभारी मुनीफ अहमद के आवास पर भी कड़ा पहरा रहा। असंवैधानिक है वो मांग, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। ये RSS वाले नरेंद्र मोदी इन लोगों को तय करना है कि देश में लोकतंत्र रहेगा या देश हिंदू राष्ट्र बनेगा।
आरएसएस वाले, कल मैंने सुना दत्तात्रेय होसबोले, वो कह रहे थे हिंदू राष्ट्र तो भारत है, पहले से है। तो अगर पहले से हिंदू राष्ट्र है तो आज हिंदू राष्ट्र की मांग उठाने वाले देश में अफरा तफरी का माहौल ही तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस वाले पहले ये तय करें कि देश में हिंदू राष्ट्र देश को बनना चाहिए, यह पहले से बना हुआ है। उनके अपने ही कंडक्टरी बैन तो वो खुद ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अपनी ही बात का कंट्रोडक्शन करते हैं और खुद खामोश रहते हैं। नरेंद्र मोदी छोटे छोटे जो संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद जैसे, बजरंग दल जैसे और इस किस्म के बहुत से बनाए हुए हैं, उनकी सरपरस्ती की जा रही है। मुसलमानों को दबाओ, दलितों को दबाओ, सताओ, कत्ल करो, उनकी बेटियों का रेप करो, बहकाकर इसमें फंसाकर उनको ले आओ, कत्ल कर डालो, और कातिलों को फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, उनका स्वागत किया जाता है और उनकी हिमायत में जलसे करते हैं, धरने दिए जाते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो अपनी टांगों पर आएगी, लेकिन वापस अपनी टांगों पर नहीं जाएगी। ये आतंकवाद है। मैं जो कर रहा हूँ, शांतिपूर्वक यात्रा कर रहा हूँ, ये कहाँ से माहौल बिगाड़ने की बात है? हजरत आप वहीं आपको बताते चलें कि पेंशनरों की रोड जाम कर विशाल धरना प्रदर्शन बैठे सड़कों पर। जनपद में ईपीएफ के पेंशनरों ने पीलीभीत रोड को जाम कर अपनी मांगों का पेंशन के लिए धरना प्रदर्शन किया। बरेली में ईपीएफ मुरादाबाद मंडल की सामूहिक कमेटी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के आह्वान पर माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली के आदेश पर संसद द्वारा भरे गए विकल्प फॉर्म ईपीएफ सुनिश्चित कमियां दिखा। क्या नाम है आपका? मैं ओपी शर्मा जी, आज किन मांगों को लेकर आप लोगों ने आंदोलन विरोध प्रदर्शन किया था? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अशोक रावत जी का निर्देश था कि पूरे हिंदुस्तान में जो है हम जगह जगह रोड जाम करके सरकार को और ईपीएफओ को ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार ने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो बार जो वादे किए थे पेंशन बढ़ोतरी के लिए, वो अभी तक पेंशन बढ़ोतरी ही नहीं की गई। हमारी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमारे हिंदुस्तान के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश के भी 7 जगह पर जो है जगह जगह चक्का जाम और रोड जाम करके जो है अपना सांकेतिक विरोध दर्ज करा रहे हैं, जिससे हमारे जो है 7500 पेंशन प्लस दिए और पति पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और पेंशन बढ़ोतरी जो है वो की जाए, और हमारा जो साथी पेंशन योजना से वंचित रह रहे हैं उनको 5,000 रुपए प्रति माह मतलब जो उनका गुजारा भत्ते के लिए जो है पेंशन दी जाए। इस तरह से हमारी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम पूरे उत्तर प्रदेश के 8 जो है जगह पर जो है रास्ता रोको आंदोलन कर रहे हैं। इसमें हमारा बरेली भी है, मेरठ भी है और आगरा भी है, बनारस भी है, गोरखपुर भी है, लखनऊ भी है। इस तरह से हम जो है 7 जगह जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है रास्ता रोको आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो है क्षेत्रीय मंडल अध्यक्ष भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर.के. मिश्रा है। मुरादाबाद मंडल का मैं ईपीएफ 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी का मंडल अध्यक्ष हूँ, मुरादाबाद मंडल का। आज पूरे भारतवर्ष में हमारे राष्ट्रीय आह्वान पे पूरे भारत में ये रास्ता रोको आंदोलन हुआ है। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेके तमाम पेंशनर भाई जो हमारे 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये तक पेंशन पा रहे हैं, उनके उसमें ये राष्ट्रीय रास्ता रोको आंदोलन करा गया है, जिसमें मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल का संयुक्त रूप से ये रास्ता रोको था, जिसमें मुरादाबाद मंडल से मेरे सैकड़ों की संख्या में साथी आए हुए हैं। और हम कमांडर अशोक राउत जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जैसा आह्वान कर रहे हैं हम लोग उसके आंदोलन के लिए तत्पर हैं। भविष्य में अगर रेल रोको आंदोलन का आह्वान हुआ, उस पर भी हम लोग सब पूरा उत्तर प्रदेश एक साथ रेल रोको आंदोलन करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, समस्त भारत में ये आंदोलन होगा। और यहाँ तक कि हम लोग अगर प्रधानमंत्री चाहें तो जीवन मृत्यु का भी आह्वान करेंगे। मिनिमम पेंशन 7,500 हमारी प्रमुख मांग जो है, मिनिमम पेंशन 7,500